नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 11 जुलाई 2020। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज जिसकी हम बात करेंगे। आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। जुलाई माह का यह सबसे अति महत्वपूर्ण दिन है। क्यों है आप समझ सकते हैं, आप फोटो में ही देख सकते हैं कि जो दुनिया की जनसंख्या है वह दुनिया के बोझ तले दबती जा रही है। दुनिया का वजन कम होता जा रहा है और जनसंख्या का वजन ज्यादा होता जा रहा है। भाई, धरती में उतने ही संसाधन हैं जिसका उपयोग मानव जाति को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम अति दोहन कर रहे हैं धरती का। उसमें धरती अपने आप को रिकॉल नहीं कर पा रही है, धरती अपने आप को फुलफिल नहीं कर पा रही है और हम उसका शोषण करते ही जा रहे हैं। मानव जाति का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करे और धरती को ऐसा बनाए कि भविष्य में आने वाली जनसंख्या भी उसके संसाधनों का उपयोग अच्छे से कर सके। जुलाई माह का यह सबसे अति महत्वपूर्ण दिन है, भूलिएगा मत। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है। तो गूगल ने गूगल प्लस, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही बंद कर दिया था। उसी का एक नए नाम से रिलॉन्च किया गया जिसका नाम है गूगल करेंट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गूगल करेंट्स। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज की भी जानकारी यूजर्स हासिल करने में यहाँ पर सक्षम हो जाएगा। कुल मिला के व्हाट्सएप का और फेसबुक के तरह काम करने वाला है यह आपका गूगल करेंट्स। गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में और इसके सीईओ हैं भारतीय व्यक्ति जिनका नाम है सुंदर पिचाई। आप देख सकते हैं गूगल करेंट्स का लोगो, काफी आकर्षक लोगो यहाँ पर दिखलाया गया है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यूएसजीबीसी लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है। तो ओलंपिक का जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है जो लुसाने में स्थित है, जिसे ओलंपिक हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जो नई वाली बिल्डिंग बनी है, उसे ही दिया गया है यह लीडरशिप अवार्ड 2020, जिसके पास सबसे दुर्गम एलईडी प्लेटिनियम प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए एलईडी V4 सर्टिफाइड नई निर्माण परियोजना के लिए अब तक सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बना है। अति महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आपको बता चुका हूं, लॉजेन में इसका मुख्यालय है। नया मुख्यालय की जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है और इसके हाल फिलहाल में जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बॉक। आप देख सकते हैं बिल्डिंग का, देखिए जो ऊपर से जो व्यू आ रहा है, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ पर इको फ्रेंडली तरीके से सारा का सारा काम किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट का उपयोग ना करना पड़े। जिस लाइट का उपयोग करना पड़े तो वो सोलर पैनल से उपयोग की गई हो। साथ ही साथ जो पुरानी जो बिल्डिंग थी उसमें जो मटेरियल यूज किया गया था वह भी मटेरियल लगभग 95% तक मटेरियल यहाँ पर उपयोग कर लिया गया है। तो यह विश्व की अन्य बिल्डिंग्स के लिए एक आइडियल के तौर पर उभर कर सामने आता है कि इतनी खूबसूरत इमारत प्रकृति को बचा कर रखकर, और आपने अभी देखा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर भी बनाई जा सकती है। इसीलिए दिया गया है इस ओलंपिक भवन को किसके द्वारा अवार्ड यूएसजीबीसी के द्वारा अवार्ड। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है लुसेने। हम देखते हैं अगला प्रश्न है इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ब्रिटेन में किया जा रहा है। 3 दिन तक वर्चुअल यह सम्मेलन किया जाएगा। इसकी थीम रखी गई है बी दी रिवाइवल, इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड। अति महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया जाने वाला है और 30 देशों से भी ज्यादा 5000 वैश्विक प्रतिभागी यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं और 250 से ज्यादा वक्ता यहाँ पर बोलने वाले हैं। देखिए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये। हमें इंटरनेशनल जो स्टेजेस में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा और वही कार्य किया जा रहा है इस इंडिया वीक 2020 ग्लोबल 2020 के द्वारा। याद रखिएगा #बी द रिवाइवल, इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2020 और 21 में देश में बाजार कर्ज के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा बन गया है? तो तमिलनाडु बना है यहां पर सर्वोच्च राज्य। किसके मामले में? बाजार कर्ज के मामले में। लगभग 30,500 करोड़ रुपए मार्केट से यहां पर कर्ज लिया है तमिलनाडु ने। ब्रांड, जिसे राज्य विकास ऋण के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से इन्होंने लगभग 17% तक का हिस्सा क्या लिया है भाई? उधार लिया है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आया है 25,500 करोड़ रुपए के साथ में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। आप ये जो पूरी की पूरी स्कीम है या जो आप इसके बारे में डिटेल चाहें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु की अवस्थिति आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण या कहें तो सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध राज्य है भारत के या दक्षिणी भारत का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। JLL के द्वारा जारी GRETI 2020 इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस ग्रीटी 2020 इंडेक्स में भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं GLL इट मींस जोन्स लैंग लासेस के द्वारा एक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ग्रीटी GRETI, जारी की गई है। यहाँ पर अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता का एक अनूठा बेंचमार्क बनाया गया है, जो कि विदेशी बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक जरूरी मार्गदर्शिका है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा भारत देश यहाँ पर ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, भारत देश का नंबर है 34। आप ये जो 6 क्षेत्र हैं आप उसके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर आया है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड में अमेरिका, तीसरे में ऑस्ट्रेलिया। भारत की अवस्थिति आ रही है 34 नंबर पर 2.69 के स्कोर के साथ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? तो UBI यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के हाल फिलहाल में MD और CEO है राज किरण राय। अब पहले से भी यही थे, आगे भी इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया है, इसीलिए चर्चा में आ गए। क्यों कर दिया गया है? आपको पता है 1 अप्रैल 2020 को 4 बैंकों का क्या है मेगा मर्जर किया गया था, उसमें यूनियन बैंक भी शामिल था। यूनियन बैंक में 2 महत्वपूर्ण बैंकों आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया था, इसीलिए इनका कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब 2022 तक ये अपनी सेवाएं देते रहेंगे। मैं आपको बता चुका हूं, आप देख सकते हैं राजकिशन राय जी को। मैं आपको मर्जर के बारे में अपने पिछले करंट अफेयर्स में भी बता चुका हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट बैंक बना था यहां पर PNB ओरिएंटल बैंक के साथ में। आपका 4th नंबर पे बना था कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक के साथ में। 5th नंबर में आपने देखा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके हाल फिलहाल में आपने प्रमुख को देखा। इसके बाद आपने देखा था इंडियन बैंक, और उसका किसका मर्जर हुआ था? इलाहाबाद बैंक के साथ में। तो 2, 4, 5 और 7 1 अप्रैल 2020 से यह मेगा मर्जर इंप्लीमेंट कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, वह किस देश की खिलाड़ी है? तो भाई यह स्क्वैश खिलाड़ी है, मिस्र की खिलाड़ी है। देखिए नाम पढ़कर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नाम पढ़कर आप दक्षिण भारत के किसी राज्य को टिक मत मार के आ जाइएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रानेम एन वेल्ली ये क्या है भाई? स्क्वैश की खिलाड़ी है, मिस्री 31 वर्षीय खिलाड़ी थी। महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि किसी भी खेल में यह दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पाने वाली पहली अरब महिला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पाने वाली ये पहली अरब महिला है, इसीलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। अति महत्वपूर्ण है, 2017 में इन्होंने पहली बार प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, जिसकी फोटो आपके सामने स्क्रीन में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री एमादुगोन कुलिबली का हाल ही में निधन हो गया है? तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे नए, इन्हीं का हाल फिलहाल में निधन हो गया है। हाल में फ्रांस में इलाज ही कराकर लौटे थे और अचानक से इनका निधन हो गया है। आप देख सकते हैं आइवरी कोस्ट की राजधानी, साथ में उनके जो राष्ट्रपति हैं अल्सेन ओटारा को आप उनकी फोटो भी सामने देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं उसका मैप आप देख सकते हैं, अफ्रीका के रीजन में आता है। सबसे आप इंपॉर्टेंट याद कैसे करेंगे? इंडिया का ही मैप देखिए, उसी को आप घुमा दीजिए तो आपको आइवरी कोस्ट का मैप मिल जाएगा। देखिए केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चार्ली डेनियन का निधन हो गया है, वे क्या थे? बहुत फेमस संगीतकार थे, बहुत ही ज्यादा फेमस संगीतकार थे, पुराने संगीतकार थे। इन्हें इसीलिए 2016 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ द फेम में भी शामिल किया गया था। और सबसे प्रसिद्ध इनकी फेवरेट ट्यून थी द डिवल वेंट डाउन टू जॉर्जिया, इसीलिए उन्हें 1979 में ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड,
और उसी से सम्मानित थे चार्ली डेनियल। आप फोटो में सामने देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो गोवा के पूर्व क्या थे भाई? स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर सुरेश अमोनकर। इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। 2 बार यह विधायक थे 1999 और 2002 में। जो मनोहर पर्रिकर जब मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जब सरकार बनी थी 2000 में, उसी समय पर यह स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के गोवा इकाई के अध्यक्ष भी यह रहे हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।